हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी मरकरी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मरकरी की प्लेसमेंट अगर आपकी लग्न कुंडली में अष्टम भाव में है तो किस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे लाइफ में। देखिए, ये जनरल प्रेडिक्शन है। आपके बर्थ चार्ट में अगर मरकरी पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आपको पॉजिटिव जो रिजल्ट्स मैं बताऊँगी वो बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी नेगेटिवली प्लेस्ड है, दुश्मन जो उनके एनिमीज़ हैं उनके साथ बैठा हुआ है या दुश्मन की राशि में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं एनिमी प्लैनेट्स में बैठने से या एनिमी की राशि में बैठने से आपको उसके इल इफ़ेक्ट्स देखने मिलते हैं। तो अगर नेगेटिवली प्लेस्ड होगा तो क्या रिजल्ट्स होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। लास्ट में हम रेमेडीज़ भी डिस्कस करेंगे, प्रोफेशन भी डिस्कस करेंगे कि अगर अष्टम भाव में आपका मरकरी बैठा हुआ है और अगर आपकी कुंडली में मरकरी सेकंड लॉर्ड है या 10th लॉर्ड है, किस तरीके के प्रोफेशंस भी आपके हो सकते हैं। सबसे पहले मरकरी हमारी लाइफ में रिप्रेजेंट क्या करता है। देखिए, मरकरी एक ऐसा ग्रह है जो आपके इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक पर्सन, उसकी वाणी कैसी होगी, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होगा, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी होंगी, उसके सोच विचार करने की जो क्षमता है वो कैसी होगी, एनालिटिकल स्किल्स कैसी होंगी, वो कितना लॉजिकल होगा, कितना उसका इंटेलिजेंस लेवल हाई होगा। ठीक है, कहीं उसको स्टैमरिंग प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तोतला तो नहीं होगा कि वो तुतला कर बोल रहा है, उसको बहुत कोशिश की जा रही है कि वो ठीक से बोले बट कुछ वर्ड्स या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो पूरे टाइम ही वो तोतला कर बोलते हैं। कहीं ना कहीं इसमें मरकरी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर किसी की कुंडली में कोई ऐसा योग बना हो जिससे कि मरकरी प्रभावित हो रहे हो तो ऐसे जातकों में आप देखेंगे कि स्टैमरिंग इश्यूज़ होती हैं। अगर मरकरी की रेमेडीज़ की जाएं, कई लोगों को इससे जल्दी छुटकारा भी मिल जाता है। मरकरी आपके इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ अष्टम भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, 8th हाउस। आपके कुंडली में अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है डेथ को, आपकी लॉन्जिविटी को। अष्टम भाव रिप्रेजेंट करता है आपके इन लॉज को, मतलब स्पाउस की फैमिली, आपके जॉइंट एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। आप लाइफ में इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी पाएंगे, ये भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। या आप खो देंगे, आपके साथ कोई सडन लॉस या सडन जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, ये भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। इसीलिए अष्टम भाव को ट्रांसफॉर्मेशन का घर कहा गया है। अष्टम भाव आपके हिडन सीक्रेट्स भी हैं। इवन आपका इंटरेस्ट अगर सीक्रेट जो नॉलेज है उसको गेन करने में है, जैसे ऑकल्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट फील्ड जो हिडन हैं, जो छुपे हुए हैं, तो भी हम अष्टम भाव से उसको देखते हैं। अब यहाँ पर बुध ग्रह अगर बैठे हैं तो कई लोग कहते हैं कि बुध ग्रह अष्टम भाव में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते, ये एक चैलेंजिंग प्लेसमेंट है। बट काफ़ी लोगों की कुंडली में मैंने ऐसा भी देखा है कि उनके बुध ग्रह अच्छी सिचुएशन में, अच्छे पूरे आप कह सकते हैं पॉजिटिवली प्लेस्ड हैं और उनको लाइफ में बुध ग्रह के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी ग्रह सबके लिए एक जैसा काम नहीं करता। किसी के लाइफ में उसी हाउस में बैठकर वो ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा होता है, किसी के कुंडली में वही बैठकर बुरे रिजल्ट्स दे रहा होता है। तो डिपेंड करते हैं बाकी सिचुएशंस पर भी। बात करते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स की। मरकरी अगर 8th हाउस में बैठा है तो ऐसा जो जातक होगा ये बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। ये बहुत एनालाइज करेगा, बहुत ज़्यादा माइंडफुल एक्ट करेगा, बहुत क्यूरियस होगा लाइफ में। इसको ना हमेशा ये क्यूरियस रहेगा, इसको ना दूसरों की बातों को जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। अगर ये 5 दोस्त हैं तो ये सबकी बातों को जानेगा, सबके सीक्रेट्स जानेगा और इसको लोग बता भी देते हैं क्योंकि ये बहुत फ्रेंडली होते हैं। तो ये इतने प्यार से पूछेंगे, इतना अपनापन देकर पूछेंगे कि सामने वाला सब कुछ बोल देगा। लेकिन जब इनकी बारी आएगी ना, अगर इनका मरकरी अच्छे से प्लेस्ड है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो ये अपने सीक्रेट्स उजागर नहीं करते, ये सबकी पूछ लेंगे, अपना कुछ नहीं बताएंगे। तो थोड़े से स्मार्ट होते हैं। इवन ये ना बहुत डीपली जाकर चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो जैसे कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं या कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जिनसे हम सब कुछ बता देते हैं, अपने सारे सीक्रेट्स, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें एक सही गाइडेंस दे
इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो हम किसी पर बिलीव करते हैं तो ही हम उससे शेयर करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, जिनके अष्टम में मरकरी होता है, ये बहुत अच्छा इंसाइट रखते हैं। इनको ना एक नॉलेज ऐसी होती है कि ये बहुत दूर की सोच कर पहले ही बता देंगे कि देखो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इसलिए तुमको ये करना चाहिए। तो सामने वाले को एडवाइस देने में भी ये बहुत आगे होते हैं। इनकी जो अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है, किसी भी सिचुएशन को समझने की जो क्षमता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। साथ ही साथ इनको ना बहुत छुपे हुए रहस्य जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। आप देखो कि बचपन में कुछ बच्चे होते हैं जो घर में अगर कोई सीक्रेट गॉसिप चल रही होती है, जब मम्मी और बाकी लोग बैठकर बहुत धीरे धीरे बात कर रही होती हैं कि सुनाई न दे अगल बगल, एकदम फुसफुस करके बातें कर रही होती है, तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो खेलते हैं, कूदते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या बात हो रही है। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उसमें एकदम बीच में घुस के और बिल्कुल ध्यान से टकटकी बांध कर देखते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या बात हो रही है। तो ये जो लोग होते हैं ना, इनका मरकरी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, या फिर अष्टम पे उसकी दृष्टि होती है, या तो वो स्वयं अष्टम में बैठा होता है कि इनको ना सारी छुपी हुई बातें, सारी जासूसी करना, जैसे कि घर में भी अगर एक जासूस छोड़ दिया जाए कि जाओ देखो भैया पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो बच्चा दौड़ दौड़ के जाएगा, बार बार चेक करेगा मोबाइल तो नहीं देख रहे, और आके अपनी मम्मा को बता देगा, पापा को बता देगा भैया मोबाइल देख रहा है। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, इन्हें सीक्रेट्स जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। ये बचपन से डिटेक्टिव जैसा बिहेव करते हैं। दूसरी चीज़, इनके अंदर एक ये भी टेंडेंसी होती है कि ये सीक्रेट्स जानते तो हैं बट उसको ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अब जैसे किसी ने इन पे रिलाई किया, किसी ने इन पे ट्रस्ट करके अपने सीक्रेट्स बता दिए कि सामने वाला उसको बताएगा नहीं किसी और को, बट इनके पेट में पचेगा नहीं, क्योंकि मरकरी में बचपना होता है, थोड़ी सी इमेच्योरिटी होती है। तो ये क्या सोचेंगे कि अब मुझे जिस पर ट्रस्ट है उसको बता दिया जाए, अपना पेट खाली कर दिया जाए। तो कई बार ये ना थोड़ा सा ट्रस्ट करने में इन पर आपको प्रॉब्लम होती है। लोगों को लगता है कि ये बहुत ट्रस्ट करने लायक बंदा है या बंदी है, बट ये जिन पर ट्रस्ट करते हैं ये उनको बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन होती है कि वो डिस्क्लोज़ हो जाता है मैटर, और बाद में लोग कहते हैं कि यार मैंने तो तुझे ही बताया था, तूने ही डिस्क्लोज़ किया है। तो ये इनका एक सबसे बड़ा पंगा है, पेट में नहीं पचती बातें। इसके अलावा मरकरी जिसके भी 8th हाउस में होगा, इन्हें ना बहुत अच्छा नॉलेज होता है सभी सब्जेक्ट्स का। मतलब इनके खुद की जो भी फील्ड हो सकता है ये आईटी में हो सकता है ये किसी अदर फील्ड में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी कर रहे हो, लॉ फील्ड में हो, बिजनेस में हो, बट इनको ना हिडन जो चीज़ें हैं, जो हिडन नॉलेज है, उसको पढ़ने का, उसको जानने का बड़ा इंटरेस्ट होता है। ये पता चला डॉक्टर हैं बट फ्री टाइम में ये स्पिरिचुअल पॉडकास्ट देख रहे हैं, या फिर ये कोई एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या एस्ट्रोलॉजी वीडियोस देख रहे हैं, और इतनी देख रहे हैं कि इनको वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इनको बेसिक नॉलेज क्लियर है ना। कोई ज्योतिषी आके सामने बैठेगा, इनको कुछ भी बताएगा तो ये कह देंगे कि नहीं भाई मैं डॉक्टर हूँ बट मुझे बेसिक तो क्लियर है, तो मुझे सही सही बताओ, ठीक है। साथ ही साथ इनको ना जो छुपी हुई चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हो गए और बहुत सारा जो ज्ञान होता है जो अदर रेल्म से रिलेटेड होता है, या यूएफओज हो गए, या आप कह सकते हैं ड्रीम वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ये खोए रहना, इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा खोए रहना, ये भी आप देखोगे अष्टम में अगर राहु हो या बुध हो तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलती हैं। दूसरी चीज़, ये साइकोलॉजिकली बहुत डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट तो है ही, और ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस में मरकरी बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं इनसे थोड़ी देर ये किसी से बात करेंगे ना, तो उसकी साइकोलॉजी क्या है वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर को बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है। ये अगर कोई झूठ बोल रहा है सामने और अंदर से सच्चा है तो भी ये पकड़ लेंगे, अगर कोई अंदर से झूठ बोल रहा है, अंदर कुछ छुपाया हुआ है और बाहर से कुछ और बोल रहा है, ये उसको भी पकड़ लेंगे। तो ये ह्यूमन नेचर को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं छोटेपन से, बचपन से। इनका ये भी एक बेनिफिट है, पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर किसी का मरकरी स्ट्रॉन्ग है तो इन्हें अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिलती है। जैसे कि सडनली कोई किसी ने अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी, सपोज़ कि मामा के घर में लड़का नहीं था, या मामा के बच्चे नहीं थे, या मामा की बेटियां थी, उन्होंने शादी कर दी, वो वेल सेटल्ड हैं, मामा ने सारी प्रॉपर्टी का जिम्मा इनको दे दिया, या चाचा ने सारी प्रॉपर्टी इनको दे दिया, या इनको किसी ने, ताऊ जी ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी,
कि हाँ भाई तू संभाल। तो इनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हैं, अपनी तो मिलती है, कई बार अनएक्सपेक्टेड अलग से भी इनको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। या आप कह सकते हो लॉटरी लग जाना, सडनली कोई तुक्का में कोई गेम वेम खेल लिया, उसमें करोड़ों पा जाना, ऐसी सिचुएशन होती है। इनकी जो कम्युनिकेशन है इन लॉज के साथ, वो भी बहुत चतुराई से ये बात करते हैं। मतलब जैसे कई लोग होते हैं जो दिल के बड़े साफ़ होते हैं, अगर उनके इन लॉज की कोई बात उनको बुरी लगेगी मुंह पे बोल देंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो चतुर होते हैं, वो बोलेंगे बट ऐसा घुमा कर बोलेंगे ना कि सामने वाले को समझ में भी आ जाएगा, बुरा भी नहीं लगेगा। तो इनकी कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनकी जो इन लॉज की फैमिली होती है बड़ी कम्युनिकेटिव होती है। बहुत, जिस घर में बड़ा शोर हो, हर घर में शोर नहीं होता, हर घर में बड़ी शांति होती है। बट आजकल भी कई ऐसे घर हैं जिसमें आप जाओगे तो लगेगा अरे यार बड़े सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, इस घर में तो कितना शोर है, कितना नॉइस है, इस घर में तो प्राइवेसी ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन कई बार क्रिएट हो जाती है अगर किसी का बुध अष्टम भाव में हो। अब आते हैं नेगेटिव रिजल्ट्स पे। अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है बुध अष्टम भाव में तो कैसे रिजल्ट्स देगा? सबसे पहली चीज़ तो ये इमोशनली आपको डैमेज करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जिससे भी जुड़ने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ वो मुझे धोखा देकर चला जाता है। मैं अपनी बातें सबसे कह देता हूँ या कह देती हूँ बट सामने वाला मेरी फीलिंग्स को समझता ही नहीं, हर्ट करके चला जाता है। ये सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, कई बार ये गलत डिसीजंस ले लेते हैं ड्यू टू एंग्जाइटी, ड्यू टू डिप्रेशन, ड्यू टू एनी इमोशनल ट्रॉमा। ये हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले लेते हैं जिससे कि ये प्रॉपर्टी खो देते हैं। कई बार ये अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं करते सही तरीके से और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट लॉस हो जाता है, शेयर मार्केट में लॉस हो गया या कहीं प्रॉपर्टी खरीदी वो गलत निकल गई, ठगी हो गई किसी तरह की, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मैरिड लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इनकी मैरिड लाइफ बड़ी बोरिंग सी होती है, या तो पति पत्नी से खुश नहीं है या पत्नी पति से खुश नहीं है। इस तरह की सिचुएशंस भी कई बार देखी जाती हैं। तो ये नेगेटिव इसके ट्रेड्स हैं अगर मरकरी आपके अष्टम भाव में बैठा है और नेगेटिवली प्लेस्ड है। दूसरी बात, इन लॉज का बिहेवियर बहुत ही गंदा हो या इन लॉज बहुत अब्यूसिव हों, ऐसी बातें बोल दें जिससे कि दिल को तकलीफ़ हो जाए, तो भी आप समझ जाना कि आपका मरकरी कहीं ना कहीं पीड़ित है। प्रोफेशन की बात करें तो अगर अष्टम भाव में मरकरी बैठेंगे तो आप प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि या तो आप ऑकल्ट में जाओगे, स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, जैसे आप बहुत अच्छे वक्ता, जैसे बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं जिनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई है, बहुत सारा ज्ञान है, विजडम है और वो बोलने में भी बहुत अच्छे हैं। तो मिस्टिकल जो नॉलेज रखते हों और जो गुरु हों, स्पिरिचुअल गुरुज हों, इस तरह के प्रोफेशन में आप देखोगे। या फिर साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के अलावा आर्कियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, हिडन चीज़ें हैं। तो जो चीज़ हिडन है, छुपी हुई है, जेम्स हो गए, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, डिटेक्टिव हो गया, सीबीआई, इस तरह के प्रोफेशन में। इसके अलावा क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि अष्टम भाव जो है कालपुरुष में स्कॉर्पियो साइन का है जो कि मंगल की साइन है। तो कहीं ना कहीं सर्जरी, डॉक्टर, थेरेपिस्ट, इस तरह के प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑकल्ट मैंने बोल ही दिया ऑलरेडी। तो जहाँ पर भी रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है वहाँ पर ये जा सकते हैं। ऑयल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, पेट्रोलियम में जा सकते हैं, इस तरह का टीचिंग में जा सकते हैं, तंत्र मंत्र, ये सारी विद्याओं को सिखाने में इनका बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है। अब बात करें रेमेडी की। अगर यहाँ पर देखिए मरकरी के नेगेटिव रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो अष्टम भाव से देखिए सातवीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे जाएगी, तो कहीं ना कहीं सेविंग्स में भी प्रॉब्लम आएगी। अगर सेविंग्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, गलत इन्वेस्टमेंट हो रहा है जैसे मैंने कहा, या फूड हैबिट्स बहुत ख़राब हैं, आँखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग इश्यूज़ हैं, तो भी आप समझ लीजिए कि आपका मरकरी कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। मरकरी के जो डेटी हैं दैट इज़ विष्णु भगवान। विष्णु भगवान की आराधना अगर आप करते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हो,
ठीक है, तो आपके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। आप विष्णु, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल विराजे हैं, उनकी सेवा करिए। अगर लड्डू गोपाल आपने नहीं रखे हैं, आप बिज़ी रहते हैं, आप उनकी सेवा उतना नहीं कर सकते हैं, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थी गाइज़ मरकरी इन 8th हाउस। आपको वीडियो कैसी लगी, कितनी रेजोनेट करी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।